हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हम कर रहे थे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स की बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ग्रुप थ्योरी, यानी कि समूह सिद्धांत। और इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं, इससे पहले मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके पहले वो देख लीजिए प्लीज। आपको अच्छी वीडियो समझ में आ जाएगी। आज हम इसका 4th पार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है उसको हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी कह सकते हैं। आज का जो सेशन है उसको हम क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन आंसर सेशन। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से निकाय को इंग्लिश में बोला जाता है भाई सिस्टम। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को हेल्प हो जाए इसलिए मैं इकट्ठा करवा रहा हूं। निम्न में से कौन से निकाय ग्रुप हैं या समूह हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, आपको रीजन भी बताना है कि क्यों नहीं है और ग्रुप और क्यों है। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है n, प्लस। तो एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा डिटेल से समझाना चाहता हूं ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो, जो ग्रुप होता है ना, वो होता क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल बता दूं। ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय जो 4 चीजों का पालन करे। एक ऐसा समुच्चय है जो दी गई संक्रिया के लिए, संक्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन, और इस क्वेश्चन के अंदर ऑपरेशन हमें दिया गया है प्लस ऑपरेशन। ठीक है, एक ऐसा सेट जो इन 4 चीजों का पालन करे। कौन कौन सी 4 चीजें? पहला तो होगा संवृत नियम। संवृत को इंग्लिश में बोला जाता है क्लोजर हो। ठीक है, दूसरा सहचारी हो या सहचार्यता का पालन करे, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा एसोसिएटिव हो। तीसरा तत्समक हो। तीसरा क्या हो? तत्समक अवयव उस सेट में क्या होना चाहिए? विद्यमान होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको बोला जाता है बच्चे। ठीक है, चौथा जो होता है प्रतिलोम कह लो, व्युत्क्रम कह लो, इंग्लिश में इसको इनवर्स कहा जाएगा। उस सेट के अंदर ये 4 चीजें विद्यमान होनी चाहिए, 4 चीजें कंटेन करनी चाहिए, 4 चीजें उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। वो जो दिया गया सेट है वो इन सभी 4 चीजों को फॉलो करे, इनका पालन करे, तो हम उसको बोल देंगे कि ये समुच्चय जो है वो क्या है? वो ग्रुप है। तो यहां इस क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया समुच्चय है वो है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि प्राकृत संख्या जो होती है उसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। 1 2 3 4 से लेके लगातार ये चलता जाता है। तो पहला जो नियम है उसकी स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि संवृत है या नहीं, इसको देखते हैं हम, क्लोजर है या नहीं। तो क्लोजर के अंदर सिंपल सी बात होती है कि हम 2 एलिमेंट लेते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे हम। ठीक है, और उन दोनों की जो संक्रिया है, जैसे ए और बी, कोई भी 2 एलिमेंट हम दिए गए सेट में से लेते हैं। यहां तो सेट n है, लेकिन परिभाषा बता रहा हूं आपको कि कोई 2 एलिमेंट लेते हैं हम दिए गए सेट में से, फिर इन दोनों में हम संक्रिया लगाते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो भी अगर दिए गए सेट में विद्यमान हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये संवृत है। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, क्या मजा सा आ जाएगा कलर चेंज करते ही, है ना। हाँ जी, देखिए मैंने 2 एलिमेंट लिए 2 और 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 2 और 3 किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। तो इनके बीच में संक्रिया लगा देते हैं। 2 लिखा और 3 लिखा, इनके बीच में संक्रिया कौन सी लगानी है? जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, प्लस की। तो ये 5 आ गया। अब बताओ 5 नेचुरल नंबर में होता है कि नहीं होता? इस
सेट के अंदर विद्यमान होना चाहिए, बस बिंदु जो है वो जो एलिमेंट है जो अवयव है वो इस सेट में विद्यमान होना चाहिए। 5 इसमें विद्यमान है तो यहां लिखेंगे n प्लस क्या है, संवृत है, n प्लस क्या है, संवृत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं जी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट हमें सहचार्यता चेक करनी है। क्या चेक करनी है, सहचार्यता। सहचार्यता कैसे चेक करेंगे, सहचार्यता का भी आपको फॉर्मूला बताता हूं पहले। ये इसका फॉर्मूला था बच्चे, ठीक है ना, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, यानी कि वर्किंग प्रोसेस कह दो इनको, चाहे फॉर्मूला कह दो। ठीक है, तो यहां था a स्टार b स्टार c इक्वल होना चाहिए a स्टार b स्टार c। इसमें मुख्य भूमिका किसकी है, ब्रैकेट्स की। मुख्य भूमिका किसकी है, ब्रैकेट्स की भूमिका है। यहाँ ये तीनों एलिमेंट जो आप लोगे ये दिए गए सेट में से लोगे। ठीक है ना, तीनों एलिमेंट जो होंगे वो कहां से होंगे, दिए गए सेट में से। तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो सहचार्यता करने के लिए a b c मैंने कोई भी 3 एलिमेंट लेने हैं, आप जो मन करे आपका उठा लो। मैंने उठाए 3 4 5, तीनों किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से। तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई बेटा। मैंने देखो पहले a की जगह क्या लिखा 3, फिर b की जगह क्या लिखा 4 और फिर c की जगह क्या लिखा 5। तो बेटा 3 और 4 पहले जोड़ेंगे 7 हो गया, 7 और 5 कितना हो गया 12। ये हमारा रिजल्ट आया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं। यही सेम एलिमेंट लेने हैं आपको राइट हैंड साइड के लिए भी, और इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, 3 प्लस एज इट इज रहेगा, 4 और 5 हो जाएगा 9 और 3 कितना हो गया 12। अब आप देख रहे हो कि LHS और RHS क्या आ गया, बराबर आ गया। जब LHS और RHS बराबर आ गया तो इसका हम ये कह सकते हैं कि n कोमा प्लस जो है क्या है, सहचारी है या एसोसिएटिव है। तो पहला बिंदु करेक्ट हो गया, दूसरा बिंदु करेक्ट हो गया। तीसरे बिंदु की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु हमें चेक करना है तत्समक अवयव। अब तत्समक अवयव पे स्टार लगा लेना। तत्समक अवयव कौन सा होता है, जिसको इंग्लिश में हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, सुनो, इसका एक फॉर्मूला है कि A स्टार E बराबर E स्टार, स्टार लगाना है यहाँ पे, E स्टार A बराबर A होना चाहिए। ये इसका सूत्र है, फॉर्मूला है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G और E बिलोंग्स टू G, ठीक है ना। तो कोई भी अवयव A हम दिए गए ग्रुप में से लेंगे, कोई भी अवयव A हम दिए गए ग्रुप में से लेंगे, उसकी हम किसी ऐसे अवयव यानी कि E से संक्रिया करवाएंगे कि जिससे उसका रिजल्ट वो खुद ही एलिमेंट बन जाए, A ही बन जाए वापस। भी A का किसी के साथ कुछ भी प्लस माइनस जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा वो करवाएं तो उसका आंसर क्या बन जाए, वापस वो खुद बन जाए। और ये E जो है उसमें विद्यमान होना चाहिए, मेन बात ये है E जो है उसमें विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। मैंने एलिमेंट लिया, नेचुरल नंबर में से एलिमेंट लेना है, मैंने लिया 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बेटा 4 में प्लस क्या करूं कि आंसर मेरा 4 आ जाए, यहां क्या लिखूं, 4 में क्या प्लस करूं कि मेरा आंसर 4 आ जाए। अब मैं आंसर 4 पहले क्यों ला रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है मुझे। फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं, A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर A। तो A का जब E के साथ कुछ भी करता हूं तो A आना चाहिए वापस, जो एलिमेंट आपने लिया वही आंसर आना चाहिए। तो मैंने लिया 4, वापस 4 आना चाहिए। तो इसमें क्या ऐड करूं बेटा, 0 ऐड करूं। इसमें क्या ऐड करूं, 0। लेकिन 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 0 जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता। 0 जो है वो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या में नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि n प्लस तत्समक अवयव क्या नहीं है, इसमें तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले क्या बोला था, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बोला था कि जिसमें ये 4 एलिमेंट आ जाएं, जिसमें ये क्या आ जाए, 4 एलिमेंट आ जाए, संवृत आ जाए, एसोसिएटिविटी,
आइडेंटिटी और इनवर्स चारों आने चाहिए, तब वो क्या होगा, ग्रुप होगा। तब वो क्या होगा, ग्रुप होगा। तो भाइयों और बहनों, इसमें संवृत तो था, ठीक है, सहचारी भी था, संवृत भी था, सहचारी भी था, लेकिन तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। तो इसका मतलब यहां लिखेंगे n कोमा प्लस, यहां 1 नहीं आएगा भाई, सिर्फ प्लस आएगा, n कोमा प्लस क्या नहीं है, ग्रुप यानी कि समूह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्लस के लिए तत्समक अवयव कौन सा होता है, ये याद ही रख लेना आप। प्लस की संक्रिया कहीं भी दिख जाए आपको, प्लस के लिए तत्समक अवयव 0 होता है, जो कि 0 होता है, जो कि क्या है, जो कि दिए गए समुच्चय में, जो कि दिए गए समुच्चय में विद्यमान नहीं है, ठीक है ना। जो कि दिए गए समुच्चय में क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये एक समूह यानी कि ग्रुप नहीं है, ठीक है बच्चे। और इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नए रंग के साथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ही अगर देखना है अपनों ने तो अपने नया रंग लेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डार्क हो गया रंग, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत ही सिंपल, n कॉमा गुणा। देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये बहुत बार आरपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत बार आरपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत बार नेट एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार इनको। जिन जिन एग्जाम्स के अंदर आपको लगता है कि एमसीक्यू की क्वेश्चन की अप्रोच है, उन एग्जाम्स में इनको पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। तो n प्लस के लिए भी अपने को वही चारों चीजें चेक करनी है। देखो संवृत, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में चलूंगा ताकि आपकी स्पीड भी बढ़ जाए। पहला क्वेश्चन मैंने आपको पूरा ढंग से समझा दिया, अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में चलता हूं। क्लोजर, मुझे 4 चीजें करनी है, संवृत, सहचारी, तत्समक और व्युत्क्रम, ठीक है। संवृत का मतलब गुणा के लिए कोई एलिमेंट लो, किस में से लेने हैं, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर होता क्या है, 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर है। और संक्रिया यानी कि ऑपरेशन क्या है आपका, गिवन जो ऑपरेशन है वो आपका मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है। तो आप क्या करोगे, कोई एलिमेंट लिए मैंने, 2,3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 और 3 में आप गुणा कर दो, 6 जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, 6 नेचुरल नंबर में बिलोंग। तो इसका मतलब क्या है, जो संवृत है वो सही है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर हमें क्या करना है, सहचार्यता चेक करनी है। क्या करना है, सहचार्यता चेक करनी है। तो फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार आपको, A स्टार B स्टार C किसके बराबर होना चाहिए, A स्टार B स्टार C के बराबर होना चाहिए। कोई भी 3 एलिमेंट लेने हैं नेचुरल नंबर में से, जो आपका मन करे ले लो। 2 3 4 मैंने बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लिए, 2 3 4 मैंने कहां से ले लिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करवा दिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, 2 गुणा 3 गुणा 4। पहले वाले क्वेश्चन में और अब वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, बस यहाँ गुणा है ना, जो उसकी जगह पे वहां पे क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था, बस और कोई फर्क थोड़ी है, ठीक है ना। 2 3 6 और 6 चौके कितना होता है, 24। ये 24 आ गया लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। राइट हैंड साइड का रिजल्ट देख लेते हैं। तो एलिमेंट तो मुझे यही लेने 2 3 4, क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है। 2 गुणा 3 चौके आ गया 12 और 12 दूना कितना आ गया, 24। 12 दूना कितना आ गया, 24 आ गया। तो ये क्या है, सहचार्यता है। ये क्या है, सहचार्यता। ये क्या है, सहचार्यता है, ठीक है ना। सहचारी हो गया। n गुणा के लिए क्या है, सहचारी है। तीसरा है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव में क्या करना था, A स्टार E या E स्टार A बराबर किसके आना चाहिए, A के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एलिमेंट लिया 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मुझे करना क्या है, 3 का मैं किसकी कौन सी संख्या के साथ गुणा करूं कि मेरे पास 3 आ जाए, मुझे बताओ।
3 के साथ मैं किससे गुणा करूं कि जिसमें मेरा आंसर 3 आ जाए, तो यहाँ 1 से गुणा करूंगा। और यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ कि 1 जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स में। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में सिर्फ यही फर्क था। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था, देखो यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ ये जो 0 है ये बिलोंग नहीं कर रही थी नेचुरल नंबर में, लेकिन जो अब वाला क्वेश्चन है उसमें जो ये 1 है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। इसका मतलब वो तो तत्समक नहीं था, लेकिन अब ये क्या है, तत्समक है। चौथा और लास्ट हमें जो चेक करना है, हमें व्युत्क्रम, जिसको हम कभी कभार प्रतिलोम भी कह लेते हैं और इंग्लिश में तो इसको इनवर्स ही बोलते हैं, है ना, प्रतिलोम है या नहीं। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर E आना चाहिए, ठीक है ना। क्या आना चाहिए, E। जो तत्समक अवयव है वो आना चाहिए। तो मुझे बताओ, मैंने लिया 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 4 को मैं किससे गुणा करूं कि मेरे पास 1 आ जाए, मेरे पास क्या आ जाए, 1 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, मुझे यहाँ पता चल गया। देखो तत्समक अवयव E होता है, ये जो E है ना यहाँ पे, E जो है यही है तत्समक अवयव। आइडेंटिटी एलिमेंट का सिंबल ही E है, ठीक है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट को शो किससे करते हैं, E से। आइडेंटिटी एलिमेंट को किससे शो करते हैं, E से। तो बेटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है A स्टार E, ये दिख रहा है आपको A स्टार E, इसके अकॉर्डिंग A तो मैंने लिया 4, E क्या है, E क्या है, यहाँ E नहीं आएगा, यहाँ पे X आएगा। X लिख लो, B लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है ना। तो मैं 4 को किससे गुणा करूं कि मेरे पास 1 आ जाए, तो यहाँ सिंपल सी बात है कि 4 को मुझे गुणा करना पड़ेगा 1/4 से, तभी 1 आएगा ना। 4 को 1/4 से गुणा करूंगा तभी क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन आप मुझे बताओ 1/4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये भिन्न आ गई, फ्रैक्शन आ गई, ये नेचुरल नंबर में नहीं है। तो इसका मतलब व्युत्क्रम जो है, जो व्युत्क्रम है वो नहीं है। पहले वाली 3 चीजें थी, देखो आप देखिए, संवृत पे भी टिक लगा हुआ है, सहचारिता भी टिक लगा हुआ है, तत्समक पे भी टिक लगा हुआ है, लेकिन व्युत्क्रम पे क्रॉस लगा हुआ है। तो इसका मतलब n गुणा ये भी क्या नहीं है, ये भी ग्रुप नहीं है, ये भी एक समूह नहीं है, ये भी एक समूह नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है भाई, इसका रीजन क्या है, क्योंकि प्रतिलोम अवयव 1/4 या 1/x कह दो या 1/e कह दो, प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है, प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है, ठीक है ना। ये आपको खास ध्यान रखना है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।